तो शुरू करते हैं निम टाइम का नाम लेकर। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिंग डोंग के अच्छे खासे शब्दों को सुनकर फाइनली लिन लांगटियान अब तैयार हो जाता है इससे बैटल करने के लिए। अब आगे, और जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, याद से कर दो, एक ही तो सपोर्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस समय कई सारे लोग लिंग डोंग को देख रहे थे और लिंग लांगटियान जब बाहर निकलने लगता है तो मानो एक सोया हुआ शेर जाग गया हो। सबकी नजर में लिंग डोंग कुछ भी नहीं था लांगटियान के सामने। खास करके वो जो ग्रे एंड ब्लैक एल्डर्स थे, सबको मालूम था शायद लांगटियान अगला क्लैन लीडर बन सकता था, तो उसकी प्रेस्टीज काफी हाई है। और ये लोग बोलते हैं अरे वो बस बोल रहा है बच्चा, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। पर लांगटियान अब कुछ सुनने को तैयार नहीं था। पर्पल रोब्ड एल्डर स्माइल कर रहे थे। पर्पल अंकल समझ रहे थे ये लिंग डोंग का नेचर ऐसा नहीं है, इसने कई सारे जिंदगी और मौत के बैटल लड़े होंगे, और मतलब इतने कम रिसोर्सेस के बावजूद इसने लिन क्लैन के जीनियसों को पार कर दिया था। मतलब कुछ तो खास बात है इसमें, केवल इसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है बल्कि कुछ तो है। ये जानते थे कि लांगटियान से ये बैटल कर रहा है तो ये कोई बेवकूफ नहीं होगा, इसे मालूम होगा कि ये कर क्या रहा है। अब इस समय सभी लोग तैयार थे इस प्रकार के बैटल ऑफ टाइटन्स को देखने के लिए। अंकल जेंटियान वगैरह थोड़े चिंतित थे, पर जेंटियान कहते हैं कुछ भी हो जाए, डोंगेर कुछ भी करे, अंत में हम उसे ही सपोर्ट करेंगे। पर कई सारे लोग जेंटियान की तरफ देखकर कह रहे थे कि ये बच्चा आज मरने वाला है। ये बातें सुनकर लिंग जायो को गुस्सा तो आता है, जेंटियान को भी आता है, पर ये लोग चुप रहते हैं। बस ये इतना कहते हैं कि आखिरी में देखते हैं कौन जीतता है। कुछ सारे लोग लिंग डोंग को एक जोक कह रहे थे, पर जेंटियान जानते थे कि डोंगेर उन्हें कभी भी निराश नहीं करेगा और ये अपने बच्चे लिंग जायो के कंधों पर हाथ रखते हैं। अब सभी की नजरें इस बैटल पर फोकस थी। लांगटियान इस समय हवा में उड़ रहा था, चेहरे पर इसके कोई भाव नहीं था, बस ये देख रहा था तो लिंग डोंग को। लिंग डोंग के शब्दों से मानो उसको कोई प्रभाव न पड़ा हो। पर लिंग लांगटियान अब इसका जो किलर इंस्टिंक्ट था वो जाग चुका था। ये फिर से लिंग डोंग से कहता है कि तुम निराश हो गए। लिंग डोंग कहता है देख लेते हैं अगर तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं इस बात को प्रूव करने के लिए तो। लांगटियान कहता है इससे लगता है तुम्हें कोई चमत्कार मिल गया था, नहीं तो तुम एक साल के अंदर में की क्रिएशन के इनिशियल लेवल से हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन पर कैसे पहुंच जाते। लांगटियान के हाथों में अब युवान पावर को साफ फील किया जा सकता था, पर यह कहता है फिर भी कुछ भी हो, मैं आज तुम्हें अपने पैरों के सामने झुका के रहूंगा। और तुम्हें एक बात बता दूं, जब तुम हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन पर पहुंचे तब उससे पहले ही मैं तुम्हें सरपास कर चुका था, और हमारे पावर का गैप क्या है आज मैं तुम्हें दिखाता हूं। लांगटियान की बॉडी से जो प्रेशर निकल रहा था वो आराम से हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन से शायद ऊपर था, और ये काफी तेजी से लिंग डोंग की तरफ अटैक करता है। इसका ये जो अटैक था ये युवान पावर का एक बीम था जो कि आसमान को भेदते हुए लिंग डोंग के हेड को एम करके इसने लॉन्च किया था। पर लिंग डोंग भी चुपचाप वहीं पर खड़ा था। ये एक एक्सप्लोसिव पंच इस बीम की तरफ लॉन्च कर देता है। पंच में कोई भी युवान पावर था ही नहीं, ये प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ था। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, खतरनाक लेवल के एनर्जी रिपल्स चारों तरफ फैलने लगते हैं। सभी लोग हैरान थे कि लिंग डोंग का पंच जो कि एक प्योर फिजिकल पावर का अटैक था, लांगटियान का एक अटैक जिसमें युवान पावर मिक्स था और वो आराम से हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन को गिरा सकता था, पर वो डिस्ट्रॉय हो गया था। पहले इनकाउंटर में दोनों में से कोई भी एडवांटेज में नहीं था, बराबर पर ही अटैक छूटता है। सभी लोग अब धीरे धीरे समझ रहे थे ये बैटल एक तरफा नहीं होने वाला था। सबको लग रहा था कि लांगटियान जीत जाएगा, पर लिंग डोंग एक तोपचा है। लिंग डोंग कहता है लिंग लांगटियान, मुझे तुमसे इतना निराशा की उम्मीद नहीं थी कि तुम इन 2 सालों में बस इतना ही लेवल गेन करोगे, थोड़ा अपना ट्रू पावर दिखाओ। ये सुनते ही लांगटियान कहता है मतलब तुम मरना ही चाहते हो। सभी जानते थे लांगटियान ने अपना फुल स्ट्रेंथ अभी तक दिखाया नहीं है। लांगटियान की आंखों में किलिंग इंटेंट और भी ज्यादा भरने लगता है। आसमान इस समय जैसे जैसे इसका ऑरा बढ़ रही थी उसमें मानो तूफान सा आ गया हो। इसकी ऑरा इतनी थी कि हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन वाले बंदे तो यहाँ पर अलग ही लेवल का प्रेशर फील कर रहे थे। लिन क्लैन के जो कुछ लोग थे वो आश्चर्यचकित थे कि कहीं इस बंदे का जो ऑरा है वो एडवांस मैनिफेस्टेशन पर न पहुंच गया है, और शायद 2 साल के अंदर में ये मैनिफेस्टेशन के पीक पर भी पहुंच जाएगा, और मे भी ये निर्वाणा में कुछ समय बाद चला जाए। और इसके कंपैरिजन में लिंग डोंग की ऑरा अभी भी काफी वीक मानी जा सकती है। लिंग डोंग लेकिन फील कर लेता है लांगटियान अभी भी एडवांस लेवल के मैनिफेस्टेशन के करीब करीब है, पर वहां पर ये पहुंचा नहीं है। इसे क्वासी यानी हाफ एडवांस लेवल का बंदा कहा जा सकता है। और बड़ी बात ये थी कि जब ये लिंग डोंग से मिला था तो इसका स्ट्रेंथ जो था वो हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन पर था, और ये भी 1 साल में हाफ स्टेप एडवांस स्टेज मैनिफेस्टेशन पर पहुंच गया था। इसकी जो स्पीड थी काफी टेरिफाइंग थी। लिंग डोंग भी अब थोड़ा सीरियस हो जाता है। इसने कितने तरीके यूज किए थे जैसे कि डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल, कोल्ड की वगैरह, तब जाकर के ये इस लेवल पर पहुंचा था। पर ये लांगटियान इसके पास कुछ तो सीक्रेट है, क्योंकि अंकल मार्टिन ने इसे कहा था कि लांगटियान के बॉडी में कुछ तो है जो कि काफी मिस्टीरियस है। लांगटियान ज्यादा समय देता नहीं है लिंग डोंग को सोचने का। ये एक पावरफुल अटैक स्काई शैटरिंग डेविल टैबलेट पाम लिंग डोंग की तरफ लॉन्च कर देता है। ये अटैक लिन मू और लिन किंग ने भी यूज किया था, पर उनके पावर में और लांगटियान के पावर में काफी फर्क था, तो इस बार का ये अटैक काफी खतरनाक था। लिंग डोंग इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखता है।
ये एक 2 कदम आगे बढ़ाता है। इसके बॉडी से मेंटल एनर्जी निकलना शुरू होती है और खास करके जो भी लोग थे इस प्रकार के पावर से लोग कांपने लगते हैं। लिंग डोंग की जो मेंटल एनर्जी थी ये माउंटेन्स को हिलाने के लायक थी और ये जो एरिना था इसको उठाना कोई बड़ी बात थी नहीं इसके लिए। अब जो भी लिन क्लैन के जीनियस लोग थे या नए जनरेशन के लोग वो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि लिंग डोंग इस समय जो एरिना था उससे ही मैनिपुलेट कर रहा था। इवन जो लिन क्लैन के एल्डर्स भी थे गोल्डन सीट्स पर बैठे हुए वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं हाई ग्रेड सोल सिंबल मास्टर। खास करके वो ब्लैक और ग्रे रोब एल्डर ये समझ जाते हैं ये बंदा केवल युवान पावर में ही नहीं काफी है, इसका मेंटल पावर भी अलग ही लेवल पर है। तभी तो ये हाफ एडवांस मैनिफेस्टेशन लिन लांगटियान को भी चैलेंज करने से पहले एक बार भी हिचका नहीं था और इसकी मेंटल एनर्जी लांगटियान से कहीं ऊपर है। अब इसने इस एरिना को ही लांगटियान के अटैक से टकरवा दिया था। जब ये देखता है लांगटियान तो इसका चेहरा और भी ज्यादा आइस कोल्ड हो जाता है। ये अपने 10 उंगलियों से युवान पावर को कंट्रोल कर रहा था और जो एरिना था जिसको कि लिंग डोंग मैनिपुलेट कर रहा था ये उसे लगातार राख में बदल रहा था। पूरी तरफ चारों तरफ केवल धूल ही धूल छा गया था। अब इस समय तक ये दोनों लोग 10 राउंड फाइट कर चुके थे और इस सीन को देख करके लिन क्लैन के जो भी लोग थे अब वो समझ गए थे, अब वो मान गए थे कि लिंग डोंग सच में एक चीज तो है और ये इस लेवल पर है कि ये लांगटियान को भी के लिए भी एक डेंजर बन सकता है। और वो जो फैन गर्ल थी लांगटियान की लिंग जो अब उसका चेहरा ही बदल चुका था। इधर लिन केयर काफी खुश थी क्योंकि जो ओल्ड टाउन में जब यहाँ पर लिंग लांगटियान की मुलाकात लिंग डोंग से हुई तो इसने अपने प्रेशर से लिंग डोंग को अधमरा सा कर दिया था। पर लिंग डोंग ने उस समय इससे कहा था अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा और आज शायद वो समय था। इसे बैटल ऑफ टाइटन्स भी कहा जा सकता है और अब तक इस बैटल में देखो अपर हैंड मिला नहीं रहता है। लांगटियान भी अब एक सीरियस नजर के साथ दूर खड़े लिंग डोंग को देख रहा था। इसे लगा नहीं था कि इसका ये बैटल लिंग डोंग से इतना लंबा चलेगा, पर लगातार ब्लोज एक्सचेंज करने के बाद अब इसे अनुमान लग रहा था कि लिंग डोंग का पावर लेवल क्या है, जो कि काफी एरोगेंट था। ये 2 साल पहले अब समझ गया था। पर फिर से ये कहता तुमने कोई भी मिरेकल एनकाउंटर किया हो पर तुम मेरे पोजीशन को नहीं हिला सकते। ये अपने मन में ये बात बोलता है। कहने का इसका मतलब ये है कि लिंग डोंग तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। और अब इसने इरादा बना लिया था ये बैटल ये लंबा चलने नहीं देगा क्योंकि इससे इसकी रेपुटेशन गिर रही थी। लांगटियान इसमें कई सारे हैंड सेल्स बनाता है। इसके बॉडी के आसपास एक अलग ही लेवल का पावर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब जो भी यहाँ पर सेक्ट डिसाइपल्स थे जब ये ऑरा देखते हैं ये एक फिनिक्स का ऑरा था जो कि लांगटियान के हेड के ऊपर कंडेंस हो रहा था। ये भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि जो लिन क्लैन का अल्टीमेट गार्डेड मार्शल आर्ट है इसे कहते हैं द ग्रेट हेवनली फिनिक्स सील। ये एक मैनिफेस्टेशन लेवल का आर्ट है और पास्ट में ऐसा कहा जाता है इनके जो क्लैन के लीडर हैं उन्होंने इसी टेक्निक से एक राइवल को पूरी तरह से सेक्ट को ही खत्म कर दिया था। गोल्डन सीट पर बैठे हुए एल्डर्स के चेहरे भी थोड़े अब सीरियस होने लगते हैं कि ये बंदा सच में क्या ही बंदा है, इसने लांगटियान को इस लेवल पर फोर्स कर दिया है। लिंग डोंग देखता है इसके आर्ट को, समझ जाता है कि इसने लिन क्लैन का मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट भी मास्टर कर लिया है। अब इसके पास भी कोई वैसा चॉइस था नहीं। लांगटियान अपने फिंगर को मूव करता है और ये जो सिल्वर फेनिक्स था जिसमें कि बाउंडलेस युवान पावर था मानो ये जिंदा हो गया हो और काफी तेजी के साथ लिन डोंग की तरफ ये बढ़ने लगता है। अब सभी लोग सोचने लगते हैं क्या लिन डोंग इस अटैक को मैनिफेस्टेशन लेवल के अटैक को ये संभाल पाएगा। पर जब ये लोग देखते हैं तो लिंग डोंग सामने चुपचाप खड़ा था। ये अपने पैर को थोड़ा सा ग्राउंड पर पीटता है और आगे लांगटियान की तरफ ही बढ़ने लगता है हेड ऑन कोलिजन के लिए। और भी ज्यादा ये लोग सोचने लगते हैं क्या ये बंदा मरना चाहता है, पर लिंग डोंग किसी की बातों पर ध्यान देता नहीं है और ये तुरंत ही आगे जब बढ़ रहा था इसके बॉडी से 9 इमेजेस निकलते हैं। 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो अटैक ये यूज करता है और साथ में अपने लेफ्ट फिस्ट से ये ग्रेट डेजोलेट ओशियन स्प्लिटिंग सी जो कि इसने टैंगशा से प्राप्त किया था वो भी ये लॉन्च कर देता है। और तीसरा अटैक जो इसने वो जो ओल्ड मैन थे उनके क्लैन का नाम तो मैं भी भूल गया हूँ जिन्होंने लिंग डोंग को आधा स्किल्स दी थी, ये सुप्रीम प्योरिटी स्काई वंडर स्टेप्स भी यूज कर देता है और साथ में इसकी ये बॉडी को भी एक्टिवेट करता है ग्रेट सन थंडर बॉडी। लिंग डोंग का जो ऑरा था इस समय इसने इसको लिमिट तक पुश कर दिया था। अब ये अपने पंचेस को लॉन्च कर देता है, जहां से भी इसके पंचेस गुजरते थे वहां का एयर ही कोलैप्स कर जाता था। दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, दोनों पीछे हट जाते हैं, मतलब इन कोलिजन के कारण इनकी बॉडी पीछे ढकेल दी जाती है। अब जो भी लोग इस बैटल को देख रहे थे वो चुप हो जाते हैं, काफी ज्यादा ये शॉक्ड थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि लिंग लांगटियान के मैनिफेस्टेशन लेवल के मार्शल आर्ट को लिंग डोंग ने फोर्सफुली स्टॉप कर दिया था। लांगटियान भी आश्चर्यचकित था कि इसके मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट को लिंग डोंग ने हेड ऑन कैसे लिया। अब ये शांत होता है, इसके अंदर का खून उबल रहा था, इसके भी बॉडी पर अब ब्लड को देखा जा सकता था, लिंग डोंग के बॉडी पर भी खून देखे जा सकते थे। लांगटियान इसे बोलता है पर इसको ये इग्नोर मारता है। ये कई सारे सील्स एक बार फिर से बनाने लगता है और ये जो पावर था जो लिंग डोंग अभी यूज कर रहा था शायद लांगटियान का जो ग्रेट हेवनली फिनिक्स सील था उससे भी शायद ज्यादा पावरफुल था। शायद लिंग डोंग अब अपना एक ट्रम्प कार्ड यूज कर रहा था। लांगटियान भी समझ जाता है इसे भी मैनिफेस्टेशन आर्ट यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये लिंग डोंग के इस अटैक को ले नहीं पाएगा। अब जो भी लिन क्लैन के एल्डर थे जो कि लिंग डोंग को एक बुरी नजर से देख रहे थे अब इन्हें समझ में आ गया था
ये बंदा जो एक ब्रांच फैमिली का है, इसके पास एक ऐसा टेक्निक है, ऐसा मार्शल आर्ट है, मैनिफेस्टेशन लेवल का आर्ट, जो कि लांगटियान यानी इनके क्लैन के फिनिक्स आर्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। लिंगडोंग इस समय कई सारे हैंडसेल्स यूज करता है और उसका जो मैट था इसमें कि अपने युवान पावर और मेंटल पावर को दोनों को मिलाता था, ये इस समय इसके हाथों में था। काफी तेजी से इसका युवान पावर और मेंटल पावर इस मैट के थ्रू इस समय कंबाइंड हो रहे थे। अब ये इसका अटैक था ग्रेट डेजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर, इम्प्रिजनिंग द वर्ल्ड विथ वन फिंगर, और साथ में दूसरा अटैक भी श्रेडिंग माउंटेन्स एंड रिवर्स विथ 2 फिंगर्स, दोनों ये मिक्स करता है तो ये टोटल 2 जायंट फिंगर अटैक बनाता है। और जो इससे सेंसेशन निकल रहे थे वो लांगटियान की ग्रेट हेवनली फिनिक्स हिल से शायद कई ज्यादा गुना ऊपर माने जा सकते हैं। और इस समय लिंगडोंग कहता है, लांगटियान आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि रियल मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट क्या चीज होती है। अब इसके दोनों जायंट फिंगर्स थे काफी तेजी से लांगटियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब ये अटैक काफी दूर थे पर लांगटियान के कपड़े मानो उड़ रहे हो हवा में, इसकी बॉडी मानो काफी तेजी से हीट होने लगी हो। लांगटियान कहता है, देखता हूं तुम्हारा ये मैनिफेस्टेशन आर्ट कितना पावरफुल है। इसके बॉडी से भी युवान पावर काफी तेजी से निकलता है। अपने बॉडी के 5 इसेंस ब्लड के स्ट्रीम को ये अपने युवान पावर में मिक्स करता है। अब इस समय ये जो अटैक तैयार कर रहा था उसमें कई सारे एंशिएंट सिंबल को देखा जा सकता था। ये लिंग लांगटियान का अटैक था, इसने भी वही जगह से एंशिएंट टैबलेट से ये मैनिफेस्टेशन लेवल का आर्ट प्राप्त किया था। इस अटैक का नाम था हैंड ऑफ द यूनिवर्सल एम्परर, मास्टर ऑल एक्सिस्टेंस, और एक टाइटैनिक एंशिएंट पाम उन दोनों जायंट फिंगर्स की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और शायद ये दोनों बराबर पर फिलहाल एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे। पर लिंगडोंग इस समय अपने मैट में फिर से युवान पावर और मेंटल एनर्जी मिक्स करता है और उसका जो ये हेवनली फिंगर अटैक था उसमें और भी ज्यादा ये एनर्जी सेंड करने लगता है और पीछे से एक तीसरा हेवनली फिंगर लिंगडोंग तैयार करता है। पर इस समय इसका ऑरा भी काफी ज्यादा वीक हो रहा था। ये था इसका तीसरा अटैक, ग्रेट डेजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर, एक्सटर्मिनेटिंग ऑल लाइफ विथ 3 फिंगर्स। और इस समय यूनिवर्सल एम्परर जो अटैक था लिंगडोंग लांगटियान का वो तुरंत ही खत्म हो जाता है और इस समय लांगटियान भी काफी पीछे फेंक दिया जाता है और पीछे से लिंगडोंग का 3rd फिंगर अटैक प्योर युवान पावर के साथ लांगटियान की तरफ बढ़ रहा था। अब इस समय लिन क्लैन वाले भी काफी ज्यादा डर गए थे क्योंकि पहले ही लांगटियान अब इंजर्ड हो चुका था। अब ये 3rd अटैक को क्या ले पाएगा। पर लांगटियान देखता और कहता है, एक चीटी तुम मुझे डिफीट करने के सपने देख रहे हो, सपने ही देखते रहो। और इसमें लांगटियान की बॉडी से एक युवान पावर अनपैरेलल्ड पावर बाहर निकलता है। इसका मुंह खुलता है और उसमें से एक लाइट बाहर निकलती है। ये लाइट फैलती हवा में और एक जायंट ब्लैक मिरर का निर्माण करती है हेक्सागोनल शेप में। बेसिकली ये अर्थ लेवल का एक सोल ट्रेजर था। इसे देखते ही यहाँ पर जो भी लोग बैठे थे वो हैरान थे। किसी को लगा नहीं था कि ये रेयर ट्रेजर लांगटियान के पास होगा। अर्थली सोल ट्रेजर ब्लैक मिरर हेक्सागोनल। गोल्डन सीट्स पर बैठे एल्डर भी चौंक जाते हैं। ये इसलिए नहीं चौंके थे कि लांगटियान के पास एक ब्लैक मिरर है, बल्कि ये चौंके थे लिंगडोंग के इस लेवल से जिसने कि लांगटियान को इस लेवल तक फोर्स कर दिया था, ढकेल दिया था बैटल के किसी कोने में। बहुत कम ही लोग थे एल्डर्स में भी जो कि लांगटियान को इस लेवल तक फोर्स कर सकते थे, अगर ग्रैंड एल्डर या 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो। अब जैसे इधर लिंगडोंग भी उसके हेक्सागोनल मिरर को देखता है, ये भी समझ जाता है क्योंकि जो अर्थली सोल ट्रेजर्स होते हैं इनमें अपना एक विजडम भी होता है और आज तक लिंगडोंग ने शायद कभी अर्थली सोल ट्रेजर के सामने फाइट नहीं किया था। लिंगडोंग मन ही मन थोड़ा सा गुस्सा आता भी है, मतलब इस बंदे को इतने सारे ट्रेजर्स लिन क्लैन वगैरह से मिल चुके हैं। अब इस समय ब्लैक मिरर से एक ब्लैक लाइट सर्कल के फॉर्म में बाहर निकल रहा था। लिंगडोंग का 3rd फिंगर अटैक इस मिरर से आकर के टकराता है और तुरंत मिरर का जो सर्कल पावर निकल रहा था ब्लैक कलर का चारों तरफ से इसके हेवनली फिंगर अटैक को घेर लेता है। लांगटियान तुरंत एक आवाज चिल्लाता है, स्पिरिट विल मिरर रिवर्स हेवन एंड अर्थ। और जैसे ये चिल्लाता है तो लिंगडोंग का जो अटैक था वो अपने आप ही उससे टकरा करके वापस लिंगडोंग की तरफ ही लौटने लगता है। और लांगटियान इस समय हंसता और कहता है, लिंगडोंग तुम्हारे अटैक्स मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। लिंगडोंग हंसता और कहता है, तुम तो वैसे भी मर चुके थे अगर तुम्हारे पास अर्थली सोल ट्रेजर होता नहीं तो। लांगटियान हंसता और कहता है, अगर मेरे पास अर्थली सोल ट्रेजर है इसका मतलब कि मैं पावरफुल हूँ। वैसे इस ट्रेजर को स्पिरिट विल मिरर ये लोग कह रहे हैं। अब लिंगडोंग दिखता है कि इसका अटैक आ रहा है, ये तुरंत ही प्योरिटी स्काई वंडर स्टेप्स यूज करता है और इन अटैक्स को डॉज करने लगता है। अब इस समय स्पिरिट विल मिरर से कई सारी ब्लैक लाइट्स निकलती और लिंगडोंग को चारों तरफ से अटैक करने लगती है। लिंगडोंग यहाँ पर एक मेंटल एनर्जी बैरियर बनाता है पर इसका बैरियर भी इस ब्लैक लाइट के सामने शायद काम नहीं कर रहा था। तभी लिंगडोंग के अंदर से एक आवाज आती है, लिंगडोंग थोड़ा सावधान रहो, इसका ये जो स्पिरिट विल मिरर है ये थोड़ा स्पेशल एनर्जी वाला है और ये मेंटल एनर्जी के खिलाफ काफी अच्छा काम करता है। लिंगडोंग के हाथों में इसका वो भाला आ जाता है और ये लगातार इन ब्लैक लाइट्स को ब्लॉक कर रहा था। लांगटियान हंसता और कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम कितने समय तक इन ब्लैक लाइट से फाइट कर पाओगे। लिंगडोंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। लांगटियान जिसने कि अच्छा खासा अपना एनर्जी यूज कर लिया था, युवान पावर, ये धीरे धीरे रिकवर कर रहा था और वो काफी तेजी से। ये उसको समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। तभी ग्रैंडपा मार्टिन की आवाज आती है,
कि बच्चे मैंने तुमको बोला था कि इस बंदे के अंदर कोई तो और है, मैं ये फील कर सकता हूँ और ये युवान पावर वही बंदा इसे दे रहा है। और ये कहते हैं शायद ये तुम्हें मतलब फुल पावर तुम्हारा यूज करा देना चाहता है ताकि तुम वैसे भी थक के मारे जाओ। लिंगडोंग भी समझ जाता है ये बंदा इतना सिंपल है नहीं, पर ये पूछता है इसके अंदर है कौन अंकल मार्टिन से। लिंगडोंग भी अब समझने लगा था कि लांगटियान क्यों इतना बड़ा खतरा है, क्योंकि इसका जो स्पिरिट विल मिरर है वो डिफेंड भी कर सकता है और अटैक भी कर सकता है। इसके पास कई सारे मैनिफेस्टेशन आर्ट भी हैं, प्लस इसके बॉडी में भी कोई है जो कि इसका युवान पावर को रिकवर करा दे रहा है। लांगटियान भी कहता है कि तुम्हारा हाफ मैनिफेस्टेशन पावर तुम कितने देर तक होल्ड कर पाओगे और मेरा टैलेंट तुमसे सुपीरियर है और ये डेस्टिनी है कि तुम मेरे हाथ ही मारे जाओगे। अंकल मार्टिन भी कहते हैं क्या मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा, मतलब तुमको अपनी ऑरा देनी पड़ेगी। लिंगडोंग कहता है नहीं, अभी ऐसे ट्रम्प कार्ड्स मैं आपको यूज नहीं कर सकता हूँ। तो ये पूछते तुम करने क्या वाले हो फिर स्पिरिट विल मिरर के सामने। लिंगडोंग कहता है माना कि ये एक अर्थली सोल ट्रेजर है पर ये इनविंसिबल नहीं है, इसे तोड़ा जा सकता है। पर अंकल मार्टिन कहते तुम्हारा थर्ड फिंगर भी इस पर काम नहीं किया था। पर लिंगडोंग हंसता है और कहता है कुछ भी हो जाए आज मैं इसे दिखाऊंगा। अब तुरंत इसके बॉडी से जो डेवोरिंग पावर था वो बाहर निकलने लगता है। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, यहाँ पर जो भी युवान पावर था इस डेवोरिंग पावर की मदद से अब लिंगडोंग की बॉडी में ये एंटर करने लगता है। और लिंगडोंग जो कि अपना 70 से 80% युवान पावर यूज कर चुका था, इसका भी ऑरा काफी तेजी से रिकवर करने लगता है। और ये हंसता और कहता है लिंग लांगटियान तुम कुछ जल्दी ही मतलब अपने को विजेता मान लिए थे। लांगटियान को भी समझ में नहीं आता है ये बंदा कैसे युवान पावर को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली युवान पावर को रिफाइन करना पड़ता है। लिंगडोंग हंसता और कहता है लांगटियान तुम्हें क्या लगता है तुम अर्थली सोल ट्रेजर से जीत जाओगे। और इस समय जो आसमान था वहां पर घनघोर बादल छाने लगे थे। एक युवान पावर का यहाँ पर ब्लैक होल यानी वॉर्टेक्स बनने लगता है। लिंगडोंग के हैंड सील्स काफी तेजी से चेंज होते हैं और इसकी बॉडी से अब गोल्डन लाइट पिलर इसके फोरहेड से बाहर आने लगता है और युवान पावर के वॉर्टेक्स में ये एंटर करने लगता है। अब ये फिर से अपने युवान पावर को क्योंकि यूज कर रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ रहा था, पर ये दृढ़ निश्चय करके आया था। अब ये था इसका फोर्थ अटैक, ग्रेट डेसोलेट इम्प्रेजनिंग हेवनली फिंगर, फोर्थ फिंगर ब्रेकिंग द हेवेंस। और इस समय आसमान में बिजली भी कड़कना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशन लेवल के इनिशियल लेवल के भी बंदे थे इस पावर से ये सप्रेशन फील करते हैं और शायद इस प्रकार का पावर एडवांस मैनिफेस्टेशन का बंदा भी न दिखा पाए। जेंटियान को अपने पोते पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। इसका जो पोता है लिंगडोंग ये एक इंसान है या मॉन्स्टर, 2 सालों के अंदर ये फॉर्म क्रिएशन लेवल से सीधा मैनिफेस्टेशन के आसपास था। फिलहाल ये काफी इमोशनल थे। लिंग जायोही लिंगडोंग के फादर भी काफी खुश थे कि इन्होंने अपने बच्चे को 2 साल के लिए छोड़ दिया था। और ये लोग तो अब मान चुके थे कि लिन क्लैन का एक ही जीनियस है, वो इनका बेटा पोता लिंगडोंग। उधर एल्डर्स के भी चेहरे बन गए थे कि लिंगडोंग इस प्रकार का पावर अदम्य साहस ये कहां से लाया। बाहर से कोई कुछ भी बोले पर अंदर से सब जान चुके थे कि लिंगडोंग सच में एक जीनियस है। लिन की एयर तो चुपचाप इस बैटल को देख रही थी। इसका हार्ट बीट बढ़ चुका था और ये इसे सप्रेस करके देख रही थी। ये अपने होंठ काट रही थी और इसका ध्यान इसकी सुंदर आंखें बस उसी बंदे पर फोकस थी जो कि फिलहाल लिंग लांगटियान को ओवर पावर कर रहा था, लिंगडोंग। और इस समय लिंगडोंग का जो ये अटैक था ये लांगटियान के उस मिरर से टकरा रहा था और शायद उस मिरर में अब क्रैक्स भी सुने जा सकते थे। ये जो फिंगर था इस बार लिंगडोंग का ये जायंट गोल्डन कलर का था, पर फिर भी इस समय लांगटियान कोई पैनिक नहीं कर रहा था। स्पिरिट व्हील मिरर को ये और भी ज्यादा पावर देता है और वो भी अपने इसेंस ब्लड से। ये उससे एक अटैक करता है। स्पिरिट व्हील मिरर रोटेट द स्काई एंड लैंड। और इस समय स्पिरिट व्हील मिरर इसका साइज भी काफी तेजी से बढ़ जाता है और गोल्डन फिंगर से ये लगातार टकरा रहा था। पर इस समय लिंगडोंग का जो अटैक था पहले से कहीं ज्यादा ये फेरोसियस था और इस समय जो ब्लैक लाइट थी स्पिरिट व्हील मिरर की ये पीछे ढकेल दी जा रही थी। लिंगडोंग हंस रहा था और कह रहा था लांगटियान तुम इस सोल ट्रेजर के बावजूद पीछे सप्रेस किए जा रहे हो। अब तुम्हें अगर मानना है तो मान लो कि तुम हार चुके हो। अब इस समय जो स्पिरिट व्हील मिरर था इसका ब्लैक लाइट बुझता जाता है। ये व्हील मिरर भी अब डिम हो जाता है, मतलब स्पिरिट व्हील मिरर भी ठीक ठाक इंजर्ड हो चुका था। लिंगडोंग कहता अब तुम्हारे पास क्या बचा है वो भी दिखा दो। और ये आगे अब बढ़ना शुरू कर दिया था। इसका गोल्डन फिंगर लांगटियान के बॉडी की तरफ अब बढ़ रहा था, पर लांगटियान बोलता है मेरे पर जीतना असंभव है। आंखों में इसके ब्लड था, शायद ये इस लेवल तक फोर्स कर दिया गया था कि अब इसके पास कोई ऑप्शन था नहीं और अगर ये हार गया तो इसको मालूम है इसकी कोई इज्जत बचेगी नहीं। और ये कहता है लिंगडोंग ज्यादा खुश मत हो। ये कई सारे स्ट्रेन सील्स बनाता है। इसकी बॉडी एक लाइट के फॉर्म में बदल जाती है और स्पिरिट व्हील मिरर में ये एंटर करने लगता है। ये टेक्निक था ब्लड ऑफरिंग स्किल। मैन एंड ट्रेजर यूनाइट, मतलब आदमी और उसका ट्रेजर दोनों एक दूसरे से मिल गए। अब फिर से स्पिरिट व्हील मिरर से एक डेजलिंग लाइट बाहर आने लगता है। अब इस सीन को देखते ही गोल्डन सीट पर बैठे एल्डर्स ये सकपका से जाते हैं, क्योंकि ये जो टेक्निक है कि इंसान अपने ट्रेजर के साथ खुद को मर्ज कर ले ये बहुत पावरफुल अटैक माना जाता है। और अगर ये ट्रेजर इंजर्ड हो जाए तो वो इंसान भी शायद बाहर ना निकल पाए या वो अपना बॉडी ही लूज कर दे। और अगर ये दोनों अटैक टकराएं तो शायद आधा लिन सिटी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब इन्हें रोकेगा कौन? पर्पल रोब एल्डर इस समय कहते हैं, क्योंकि ये दोनों कोलिजन के बीच में ये भी शायद जाएं तो इनको भी लॉस ही होगा। अब इस समय सभी लोग स्पीचलेस थे। आसमान में एक ब्लड लाइट थी, दूसरी तरफ गोल्डन लाइट, जो कि एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। अब शायद काफी लेट हो चुका था इसके बारे में सोचना। शायद यहाँ पर बैठे लोग भी
इस समय डिस्ट्रॉय हो जाए। दोनों अटैक उल्का पिंड के समान काफी तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। लिंग डोंग अपने होश में आ चुका था। ये समझ गया था ये जो फोर्थ फिंगर का पावर है वो शायद कहीं ज्यादा है। दोनों अटैक अगर एक दूसरे से टकराएं तो शायद मिनिमम तो ये एरिना तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, तो इसके लोग मारे जाएंगे। ये तुरंत इस समय अपने मेंटल एनर्जी से इसकी फैमिली जहां पर बैठी हुई थी वहां पर एक सॉलिड वॉल डिफेंस बना देता है। अब जैसे इसके अटैक लांगटियान के अटैक से टकराने वाला था तब यहाँ पर एक पावरफुल ऑरा मानो कहीं से आ गई हो। ये ऑरा कहीं ज्यादा पावरफुल थी और शायद पर्पल रोब एल्डर भी इसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। और ये पावर किसी निर्वाणा स्टेज प्रैक्टिशनर का था। लिंग डोंग दिखता है आसमान में ग्रीन लाइट दिखती है इसे। ये फिगर इन दोनों का अटैक के सामने प्रकट होते हैं और ये कहते हैं क्या तुम दोनों मेरे सिटी को लिन सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। और एक कैजुअल स्माइल ये दे रहे थे। ये कुछ हैंडसिल्स बनाते हैं और इन दोनों के अटैक को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एक अलग स्पेस में, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले ये लिंग डोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हैं और स्प्रिट व्हील मिरर पर ये एक पावरफुल फिंगर टिप अटैक यूज करते हैं और तुरंत ही लांगटियान इसमें से बाहर निकल के फेंक दिया जाता है। लिंग डोंग इस समय आसमान में ही था और इन ओल्ड फिगर की तरफ देख रहा था, मिडिल एज्ड मैन की तरफ। लिंग डोंग इन्हें देख रहा था क्योंकि वो जो एक एल्डर मिले थे इसे, शायद ये उनसे भी ज्यादा पावरफुल थे। लांगटियान को दिखाया जाता है इसका चेहरा पीला पड़ चुका था। स्पिरिट व्हील मिरर इसका डैमेज था, पर शायद अगर इन दोनों का अटैक टकराते तो लांगटियान में भी जिंदा भी नहीं बचता या उससे भी इसकी बदतर हालत होती। अब ये दो मिडिल एज्ड ग्रीन मैन फिगर थे। ये लिन क्लैन के क्लैन लीडर थे, लिन फान। अब कई सारे लोग यहाँ पर इनको ग्रीट करते हैं। अब इसमें सबको फटकार लगाते हैं, खास करके एल्डर्स को, कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे थे। ये दोनों हमारे लिन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देते। इनकी बात देख करके बाकी एल्डर्स इनको एक फेक वाली स्माइल देते हैं, पर एक बोलते हैं इस बार काफी सरप्राइज हुआ है इस क्लैन गैदरिंग में। और ये लिंग डोंग की तरफ देख रहे थे। ये लिंग डोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं बच्चे शायद तुम्हें लिंग डोंग कहा जाता है ना। लिंग डोंग इन्हें ग्रीट करता है। ये भी बोलते हैं मुझे लगा नहीं था लांगटियान को जो की टक्कर दे सके वो एक ब्रांच फैमिली से आएगा। लिन फान इस समय लिंग डोंग की बॉडी की तरफ देख रहे थे। सोर्सेस मिलते नहीं, अगर वो लांगटियान से हार नहीं रहा है तो खुद ही समझो। इसका मतलब एक ही था, इस बंदे का जो टैलेंट है वो लांगटियान से भी शायद ऊपर है। लांगटियान से भी काफी खुश थे क्योंकि वो भी इनके ही क्लैन का एक जीनियस था। पर इस समय वो जो ग्रे एल्डर थे और ब्लैक एल्डर वो कहते हैं लिन क्लैन लीडर ये बच्चा ये काफी रेकलेस और एरोगेंट है, इसे दंड मिलना चाहिए। लिन फैन कहते हैं, हंसते हैं और कहते हैं तुम जो भी कह रहे हो वो गलत है, ये बच्चा तो काफी अच्छा है। लिन फैन इस समय लिंग डोंग के पावर से और इसके साहस से काफी प्रभावित हुए थे। लिंग डोंग भी जानता था शायद लांगटियान के पास कुछ और भी ट्रम्प कार्ड्स हैं, तो फ्यूचर में अगर इसे मौका मिला तो इसे जरूर हराएगा ये, क्योंकि लांगटियान के बॉडी में कोई तो था। वैसे लिंग डोंग के पास भी अपने ट्रम्प कार्ड्स थे, अंकल मार्टिन और ब्लड सोल पपेट शायद लिन फान के लिए भी मुश्किल हो, तो लांगटियान तो कुछ भी नहीं था। लिंग डोंग कहता है कि मैं ये बैटल रोक दूंगा लेकिन आपको मुझे इस कंपटीशन का चैंपियन डिक्लेयर करना पड़ेगा। लांगटियान कहता है तुम्हारे सपनों में मेरे रहते वैसा हो नहीं सकता। लिंग डोंग कहता है फिर ठीक है कर लो फाइट। लांगटियान भी कहता है श्योर। तभी लिन फैन इन दोनों को डांटते हैं और ये कहते हैं मैंने डिसीजन अपना बना लिया है। लांगटियान अभी कुछ बोलने ही वाला था, तभी ब्लैक एल्डर इसे मना करते हैं। लिन फैन इस समय सभी से कहते हैं मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर आए। अभी सभी लोग वेट कर रहे थे कि लिन फैन किसे विजेता घोषित करेंगे और ये सीधा कहते हैं इस बार का चैंपियन यान सिटी का लिन डोंग है। पूरा एरिना यहाँ पर शांत हो जाता है। अब सभी को मालूम था इस बैटल के बाद लिंग डोंग का नाम पूरे ग्रेट यान एम्पायर में फैलने वाला था। अब इस समय जो भी ब्रांच फैमिलीज थे ये सभी लोग थोड़े खुश थे पर थोड़े निराश भी, मेन फैमिली वाले ज्यादा। और सभी को मालूम था आज से लांगटियान का जो स्टेटस है लिन क्लैन में थोड़ा तो नीचे जाएगा ही। लांगटियान इसमें काफी गुस्सा था। ये तुरंत यहाँ से जो लिन क्लैन का एक अबिस था उधर निकल जाता है। लिंग डोंग इस समय जानता था आज नहीं तो कल फ्यूचर में लांगटियान से इसका फिर से मुकाबला होगा ही और अगली बार ये इसे जिंदा तो नहीं छोड़ेगा। ब्लैक एल्डर इस समय घूर रहे थे लिंग डोंग को। लिन फैन इस समय लिंग डोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम ही थे, तुम हो ही विजेता। क्लैन लीडर को लिंग डोंग भी थैंक्स बोलता है। अब लिंग डोंग यहाँ से निकलने को देखता है, तभी क्लैन लीडर्स वगैरह इसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है तुमने विजेता घोषित हुए तो तुम्हें कुछ मिलेगा भी, मतलब तुम एक डिवाइन वेपन लिन क्लैन के ट्रोब से सेलेक्ट कर सकते हो। ये सुन के ये और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। जैसे कि लिंग लांगटियान के पास वो जो स्पिरिट व्हील मिरर था उसने उस क्लैन ट्रोब से ही प्राप्त किया था और कई सारे एलेक्सियर स्पेल्स मार्शल आर्ट वगैरह मिलते हैं चुनने को। अब लिंग डोंग को समझ में आता है। अब इधर ब्लैक रोब एल्डर लिन फान से कहते हैं पर क्लैन लीडर ये तो कंट्रोवर्शियल जीत है, क्या हमें इसे जरूर क्लैन ट्रोब में जाने देना चाहिए। पर्पल रोब एल्डर तभी कहते हैं कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, हम देख सकते थे कि ये बंदा बिना किसी ट्रेजर्स के लांगटियान को सप्रेस कर रहा था। लिन फान की वैसे बात थी तो सभी लोग को न चाहते हुए भी मानना पड़ता है। अब लिन फान इसमें लिंग डोंग से कहते हैं अभी रेस्ट करो, 1 से 2 दिन में तुम्हें मीटिंग हॉल में बुलाया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट मैटर्स की बात रहती है। लिंग डोंग यहाँ से निकल जाता है पर लिन फान से पर्पल एल्डर पूछते हैं कि आप इस बंदे को बैटल ऑफ सीड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजना चाहते हो। लिन फान कहते हैं हाँ ये बच्चा काबिल है उतना कि हम उसको वहां भेज सकते हैं। पर तभी वो जो ब्लैक एल्डर्स वगैरह रहते हैं ये कहते हैं हम लिंग डोंग को जानते नहीं है,
क्या पता ये हमें बिट्रे कर दे बाद में। अब ये बोलते हैं नहीं वैसा कोई बात नहीं है। वैसे भी जो बैटल ऑफ सीड्स है एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें जो चारों क्लैन के जो टैलेंटेड लोग हैं और साथ में रॉयल फैमिली के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। पर ब्लैक रो बेल्डर कहता है पर अगर लांगटियान वहां पर नहीं जा पाएगा तो लिंग डोंग के कोई चांसेस नहीं है। अब इधर यहाँ पर सीन काफी इमोशनल रहता है। लिंग डोंग अपने ग्रैंडफादर फादर्स वगैरह से मिलता है। इसकी माँ के ये गले लगा हुआ था और उसकी माँ काफी इमोशनल थी कि तुम 2 साल कैसे रहे। किंगटन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कह रही थी कि आप सच में काफी पावरफुल हो। ये भी काफी एक्साइटेड थी। अब इसमें जो अलग अलग ब्रांच फैमिलीज के लोग थे वो अंकल जेंटियान को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे। पास में जो भी चीजें हुई थी ये उन्हें भूलने के लिए कह रहे थे। इधर लिंग डोंग बिजी था। लिन केयर वगैरह से सबसे ये मिलता है। वहीं वो जो खाई थी लिन क्लैन की वहां पर लिंग लांगटियान को दिखाया जाता है। नीचे में ये इतना गुस्से में था कि एक स्टोन टैबलेट को ये मुक्के से मार करके राख में बदल देता है। ये कहता है कि मैं ओल्ड टॉम में उसे मारा क्यों नहीं, काश मैंने उसके वही मार दिया होता। तभी लांगटियान के बॉडी से एक बूढ़ी टाइप आवाज आती है। ये बच्चा लिंग डोंग काफी टैलेंटेड है। 2 साल में उसने ऐसा क्या चमत्कार किया कि वो तुम्हारे लेवल के आसपास पहुंच गया है। लांगटियान कहता है जो आपने लास्ट टाइम वो मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट सेंस किया था शायद ये वही था जो कि इसको मिल गया। अब ये ओल्ड मैन बोलते हैं कि उस मार्शल आर्ट को पाने के लिए मार्शल स्पिरिट से संपर्क करना जरूरी था, टेबल स्पिरिट से। शायद इस बंदे के पास कोई तो एक यूनिक चीज है जिसकी वजह से ये उससे बात कर पाया। लांगटियान इनसे कहता है इसको मरना ही पड़ेगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ओल्ड मैन कहते हैं मैं और तुम मिलकर उसे मार तो सकते थे पर यहाँ पर कई सारे निर्वाणा स्टेज के लोग हैं तो वो लोग मेरे बारे में जान जाएंगे। तभी इस समय लांगटियान के कानों में एक ब्लैक बीम ऑफ लाइट आती है। शायद इसका कोई गुप्तचर होगा। ये उसे बताता है कि ये लोग प्लान कर रहे हैं कि लिंग डोंग को ये बैटल ऑफ सीड्स में भेजेंगे। अब ये सोचता है फिर ये जगह मेरे लिए काफी अच्छी होगी उसे मारने के लिए वहां पर। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और थ्रोन ऑफ सील्स शाम में वीडियो 1 आ जाएगा। बाय।